और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सी एंगल्फ करने का मतलब क्या होता है, खा जाना। सो अगर कोई कैंडल आपको दिखता है भई एक रेड कैंडल बनी थी और इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से खा चुकी है। खाने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें, इसकी बॉडी से बड़ी बॉडी दूसरी कैंडल की थी और जो ऊपर की शेडोज भी हैं वो भी पूरी तरीके से एंगल्फ हो चुकी हैं। एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खा लिया है। अब एंगल्फिंग आपको जो कैंडल दिखती है, अगर आपको ये चार्ट के बॉटम पर दिख जाती है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बीच में भी दिख जाती है तब भी उसका सिग्निफिकेंस होता है, बट अगर बॉटम पे दिखती है दिस इज द बेस्ट। एंड अगर इसी तरीके से बेरिश एंगल्फिंग आपको टॉप पर दिख जाती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, आपको बीच में भी दिख सकती है, बट और ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कब हो जाएगी, जब बॉटम और टॉप पर बनेगी। एंड वॉल्यूम्स तो हमने देखने ही है। अब यहां पर ये क्या बताने की कोशिश करता है कि एक कैंडल बनी थी, रेड कैंडल में हमेशा ओपन ऊपर होता है। ओके, यहां से प्राइस ओपन हुआ एंड क्लोज हमारा यहां पर था। पर नेक्स्ट कैंडल जो आप देखते हो क्लोज होने के बावजूद भी वो ओपन तो यहीं से हुई है, नीचे से, पर बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए कि प्राइस को ऑल द वे यहां पर जाके क्लोज उन्होंने कराया। इनफैक्ट इसका हाई और ऊपर था, थोड़ा बहुत नीचे तक गया, लो यहां पर आया, बट आप देखो क्लोज ऊपर हुआ है। मतलब प्राइस जो चल रहा था, अगर आप सिर्फ इस कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल यहां से बननी शुरू होती, धीरे धीरे वो बनती, पर जब वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसका सिग्निफिकेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हो, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग को आप भूल नहीं सकते, इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। सिमिलरली बेरिश एंगल्फिंग में आपको क्या दिखता है, भाई ग्रीन कैंडल दिखती है, फिर एक रेड कैंडल आती है और इसे पूरा खा जाती है। अब यहां पर आपको साइकोलॉजी क्या दिखती है, बायर्स और सेलर्स की। ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन नीचे से हुआ था, क्लोज यहां पर हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल में प्राइस हल्का सा जंप तो मारता है, ओपन तो ऊपर होता है, पर उसके बाद सेलर्स इतने हावी हो जाते हैं कि प्राइस को ऑल द वे नीचे लाके क्लोज कर देते हैं। इनफैक्ट इसका लो यहां तक रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, हाई ऊपर है, पर जब आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप सतर्क हो जाओ कि प्राइस गिरने वाला है, और ऐसा पैटर्न दिखता है तो सतर्क हो जाओ कि प्राइस बढ़ने वाला है। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो बुलिश एंगल्फिंग, मैंने आपको बोला कि चार्ट के बॉटम पे बने बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको एक छोटा मोटा पुल बैक दिखता है उसके बाद बने तो बहुत बढ़िया है, बीच में भी बनता हुआ दिख सकता है। तो यहां पर आपको क्या दिखा कि भैया ये कैंडल थी रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल बनती है जो इसे पूरी तरीके से खा चुकी है, तो ये क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग। आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, कंफर्मेशन का। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आप एंट्री करोगे, और बुलिश एंगल्फिंग के नीचे का आप लो का स्टॉप लॉस लेके, एसएल लेके आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर आप इसे ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें चाहिए तो 1:2 का ही था, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको 1:2 का मिले। अगर आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे तो आपने क्या देखा, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे गिरना शुरू होता है। अब नीचे गिरना शुरू होता है, आप हो सकता है प्रॉफिट में थे, पर प्राइस नीचे गिर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहां का ही है। हम